नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 साल में इंडिया ने इंटरनेशनल एंगेजमेंट अपनी बढ़ा दी है। जिन इश्यूज पर इंडिया पहले कमेंट नहीं करता था, अब हम वहां पे अपनी कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। और अब रिसेंटली जो हमने देखा है कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में जो वॉर स्टार्ट हो गई है, एक्चुअली वॉर नहीं कहना चाहिए, अभी कॉन्फ्लिक्ट है। ये वॉर बन सकती है क्योंकि दोनों साइड अगर हम देखें तो 100 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया के 50 के आसपास, अजरबैजान के 50 सोल्जर्स। हालांकि अजरबैजान ने यह कहा है कि इन लोगों ने आर्मेनिया के 150 सोल्जर्स मार गिराए हैं। तो अजरबैजान की आप अगर माने तो जो एक्चुअल नंबर है ये फैटेलिटीज का करीब 200 के आसपास का है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, वैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में आर्मेनिया का एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है रशिया। रशिया जैसे ही बहुत ज्यादा बिजी हो गया यूक्रेन वॉर में, पीछे से हमने देखा है कि अजरबैजान ने अचानक से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दी है और ये लोग अग्रेसिवली आर्मेनियन टाउन्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है और इंडिया ने यहाँ पर ये क्यों कहा है कि अग्रेसर साइड को जल्दी से जल्दी जो हॉस्टिलिटीज है, जो अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, ये रोकना चाहिए। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता होगा कि 2023 में जो G20 का समिट है ये होस्ट करेगा भारत। आपको बताना है कि हाल ही में इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि इस कंट्री को हम बुलाएंगे एज गेस्ट नेशन एट G20 समिट। ये देश कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: मंगोलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अजरबैजान और आर्मेनिया को यहाँ पर आप देख पाओगे मैप में, ये यहाँ पे इंडिया है और इंडिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप अगर देखोगे तो ये आपको दिखेंगे दो देश, अजरबैजान, आर्मेनिया। ये यहाँ पर जो वाटर बॉडी है इसको कहते हैं हम कैस्पियन सी। और आबादी की अगर हम बात करें तो अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ से ऊपर की है, आर्मेनिया की आबादी 30 लाख के आसपास है। अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर 95% से ऊपर की जो आबादी है ये आपको इस्लाम फेथ की मिलेगी। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ पर 97% पॉपुलेशन फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी। हालांकि संविधान के हिसाब से ये लोग एक सेकुलर नेशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, ये आर्मेनिया के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता। जिस तरीके से पाकिस्तान नहीं मानता कि इजराइल जैसा कोई देश है, वैसे ही पाकिस्तान आर्मेनिया का एग्जिस्टेंस नहीं मानता, क्योंकि आर्मेनिया के रिलेशंस अजरबैजान और टर्की के साथ बहुत ज़्यादा खराब हैं। और रिलेशंस खराब होने का रीज़न क्या है? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एक टाइम पर 1991 से पहले ना अजरबैजान और आर्मेनिया ये एक सिंगल कंट्री का पार्ट हुआ करते थे और वो देश था यूएसएसआर। जी हाँ, सोवियत यूनियन के अंडर आर्मेनिया, अजरबैजान दोनों थे। और फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और दोनों देशों को बाय डिफॉल्ट आज़ादी मिल गई, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूट, एक पुराना डिस्प्यूट वापस खड़ा हो गया कि नगोर्नो काराबाख रीजन का क्या करे, ये रीजन जो है ये किसको बिलोंग करता है। और इस रीजन को लेकर कई बार ये दोनों देश लड़ चुके हैं। ओवर द ईयर्स आप देखोगे ऑलमोस्ट हर 3-4 साल में अजरबैजान आर्मेनिया की कुछ ना कुछ वॉर हो जाती है। रिसेंटली हमने देखा है कि ये वॉर्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है। जैसे जैसे रशिया यूक्रेन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, वैसे हम देख रहे हैं कि अजरबैजान लगातार अपना अग्रेशन आर्मेनिया के अगेंस्ट बढ़ा रहा है। अब जो मोस्ट रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों कंट्रीज की, उसमें आप देखो तो आर्मेनिया का ये कहना है कि सबसे पहले अटैक किया है अजरबैजान ने, और अजरबैजान कह रहा है कि आर्मेनिया इनकी जो बॉर्डर पोस्ट है उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। तो जवाब में अजरबैजान ने एक काउंटर ऑफेंस लॉन्च किया है। तो दोनों कंट्रीज के आपको जो वर्जन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुई है, ये अलग अलग आपको मिलेंगे। मगर दुनिया भर में देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ नेशंस कह रहे हैं कि अजरबैजान ने ही अग्रेशन स्टार्ट किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा अजरबैजान को बोला कि जल्दी से आप सीज फायर इंप्लीमेंट करिए आर्मेनिया के साथ। हम ये नहीं चाहते कि फिर से एक वॉर स्टार्ट हो जाए जैसे कुछ साल पहले हुई थी। इंडिया की स्टेटमेंट आप अगर देखो तो हमने डायरेक्टली अजरबैजान का नाम लिया नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे रिलेशंस आर्मेनिया के साथ अच्छे हैं। आर्मेनिया को हम डिफेंस आइटम्स बहुत कम, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। बट अजरबैजान के साथ हमारे रिलेशंस खराब नहीं है। जिस तरीके से आप कह लीजिए टर्की लगातार कोशिश करता है कि इंडिया के साथ इनके रिलेशंस खराब हो जाएं, इनकी जो डिफेंस कंपनीज हैं ओपनली कहती है कि इंडिया को हम वेपन्स सेंड करेंगे, तो इस टाइप की पॉलिसी जो है ये आपको अजरबैजान में अभी तक तो नहीं मिलेगी। तो इंडिया ने भी यहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। इंडिया ने अजरबैजान का नाम लिए बगैर ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो अग्रेसर साइड है, जो अग्रेशन कर रही है, दोनों साइड कह रही है कि वो साइड अग्रेशन कर रही है, तो इंडिया ने कहा है कि जो अग्रेसर साइड है ना, वो जल्दी से जो हॉस्टिलिटीज है, जो अटैक यहां पर किया जा रहा है, इसको रोक दे। अब यहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अजरबैजान के साथ इंडिया के रिलेशंस खराब नहीं है, जबकि कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि अजरबैजान ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहता है और ब्रिक्स में एज ए स्पेशल गेस्ट ये आना भी चाहते थे, मगर इंडिया ने अजरबैजान की पार्टिसिपेशन को ब्लॉक कर दिया। देखिए, ये बात कहीं पर ऑफिशियली बोली नहीं गई, इस पर बस रिपोर्ट्स आई थी। बाकी ब्रिक्स का देखिए एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा बहुत ही जल्द, कुछ और कंट्रीज भी शामिल होंगी। तो ओवरऑल ऑफिशियली मैं कहूंगा कहीं पर इंडिया ने एक अजरबैजान के अगेंस्ट कोई नीति बनाई नहीं है, मगर जो ये मोस्ट रिसेंट अर्मेनिया अजरबैजान की क्लैशेस है, ये क्लियरली एक टेस्ट है रशिया का। आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह ना अर्मेनिया अजरबैजान की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको सीधा जोड़ के देखा जा रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया ने सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है अर्मेनिया को कि आप पे अटैक मतलब कि हम पे अटैक। और वॉल स्ट्रीट जर्नल यहां पर यह कह रहा है कि अर्मेनिया अजरबैजान की जो क्लैशेज है ना, ये टेस्ट कर रही है रशिया का सपोर्ट फॉर रीजनल एलाई। एलाई होता है मित्र मुल्क, और रशिया का मित्र मुल्क इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन है? अर्मेनिया। तो अजरबैजान को पता है कि रशिया बिजी है। अब बिजी वर्ड तो खैर मैं कहूंगा छोटा लगता है, रशिया ऑलमोस्ट फंसी गया यूक्रेन में, और सिंस रशियन फोर्सेस डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर मान लीजिए कल को अजरबैजान बड़ा अटैक करता है अर्मेनिया को, रशियन फोर्सेस अचानक से अर्मेनिया के डिफेंस में नहीं आ पाएगी, तो इसलिए लगातार अजरबैजान अग्रेशन दिखा रहा है अर्मेनिया के अगेंस्ट। अब यहां पर आप कहोगे वेट, रशिया ने कौन सी सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है अर्मेनिया को? देखिए, यहां पे आपको बताना चाहिए CSTO के बारे में। CSTO है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आपको 6 मेंबर कंट्रीज मिलेंगे, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। ये आप कह लीजिए रशिया का छोटा सा नेटो जैसा पैक्ट है, जिसके अंडर रशिया ने कहा है कि इन सब कंट्रीज पे अटैक होता है तो रशिया मानेगा कि उस पर अटैक किया गया है। हालांकि जो एक्चुअल लैंग्वेज है ट्रीटी की वो ये है कि एक पे अटैक मतलब कि सब पे अटैक, मगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल को अर्मेनिया पे अटैक होता है तो बाकी कंट्रीज से कुछ हेल्प आने नहीं वाली, सिर्फ रशिया ही अर्मेनिया को बचा पाएगा। और इवन नाउ आप देखो तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये अटेंड कर रहे हैं CSTO का सेशन मॉस्को में, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत की जा रही है कि कैसे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, हाउ डू वी गो पास दिस। क्योंकि एक तरफ रशिया ने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी थी कुछ महीनों पहले कि जी यूक्रेन में ना हमने तो अभी कुछ शुरू ही नहीं किया, आप ये तो एज्यूम ही मत करो कि कुछ हमने ज़मीन खो दी, कुछ एक्वायर कर ली, अभी तो हमने यूक्रेन में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, रशिया की असली मिलिट्री पावर जो है ये आपने देखी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से रशिया को यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जल्दी निपटानी चाहिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया के जो मित्र मुल्क हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इंडिया इसलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि हमें रशियन ऑयल परचेज करना मुश्किल पड़ रहा है। ग्लोबल प्रेशर आता है कि एक तरफ रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, हम उनसे ऑयल परचेज कर रहे हैं। उसके अलावा वेरियस और एस्पेक्ट में भी इंडिया में प्रेशर बनता है जब रशिया लगातार वॉर में उलझा रहता है विद यूक्रेन। उसके अलावा अर्मेनिया को भी यहाँ पर थ्रेट ये है कि अगर रशिया पुल आउट नहीं करता यूक्रेन से बहुत ही जल्द, तो इन द फ्यूचर अजरबैजान टर्की के साथ मिलकर एक बड़ा ऑफेंस लॉन्च कर सकता है अर्मेनिया के अगेंस्ट। तो क्लियरली यहाँ पे आप समझ सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में रशिया के सामने एक बड़ी ऑप्शन होगी, या तो व्लादिमीर पुतिन जैसे कह रहे हैं कि अभी आपने देखा ही नहीं हमारे असली तो मसल्स, अभी आप देखोगे तो वो मसल्स दिखाएं, जो भी इनको यूक्रेन में अकॉम्प्लिश करना है अकॉम्प्लिश करके ये ऑपरेशन खत्म करे, नहीं तो रशिया को इवेंचुअली यूक्रेन के साथ या तो कुछ सीज फायर करना होगा या पुल आउट करना होगा, क्योंकि क्लियरली रशिया यूक्रेन के चक्कर में CSTO को भी गवा देगा और इनके जो बहुत सारे मित्र मुल्क कंट्रीज हैं वो भी रशिया पर डिपेंड करना छोड़ देंगे एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया इनवाइट करेगा किस कंट्री को एज गेस्ट नेशन एट G20 समिट 2023। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया टू इनवाइट बांग्लादेश एज गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि 16 सितंबर को अनअकैडमी की 20% सेल खत्म हो जाएगी। ये सेल अभी के लिए अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे है, बैंक, SSC, UPSC, नीट, IIT, JEE। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC के कोर्सेज। और जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, ये 16 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो यूज करिए कोड PD10 और सीधा 20% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 16 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिस्काउंट व्हाइल इट लास्ट्स।